बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में शंकर नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास न ढंग का घर था, न खाने को भरपेट अन्न। पत्नी होने के बावजूद उसका जीवन दुखों से घिरा हुआ था। हर दिन वह भगवान से यही पूछता था, हे प्रभु, आखिर मेरे भाग्य में इतनी तकलीफें क्यों लिखी है। गरीबी ने जैसे उसके चेहरे की मुस्कान ही छीन ली थी। सुनो जी, घर में खाने को अब कुछ भी नहीं बचा है। बस एक थाली में थोड़े से चावल रखे हैं। अगर आप करें तो वही ले आती हूँ, आप खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, तुम ही खा लो। यह कहकर शंकर चुपचाप घर से बाहर निकल गया और अपने जानवरों को चराने के लिए चल पड़ा। रास्ते में जब वह एक पेड़ के पास से गुजरा तो वहां बैठे कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगे। वे आपस में फुसफुसाते हुए उसका मजाक उड़ा रहे थे। अरे देखो तो, ये वही शंकर है ना, जिसके घर में अब चूल्हा भी ठंडा पड़ा है। ऐसे लोगों का यही हाल होता है जो ऊपर वाले से ज्यादा अपनी अक्ल पर भरोसा करते हैं। शंकर उन लोगों की बातों को अनसुना कर आगे बढ़ जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी अचानक आसमान से एक तोता फड़फड़ाता हुआ नीचे गिरता है और उसके पास आकर ठहर जाता है। शंकर चौंक कर उसकी ओर देखता है। तोता घायल लगता है, पर उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक है, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। शंकर ने जब ध्यान से देखा तो उसे समझ आ गया कि वह तोता घायल है। उसके एक पंख से हल्का सा खून निकल रहा था और वह जमीन पर तड़प रहा था। शंकर का हृदय दया से भर उठा। वह बिना देर किए धीरे से तोते को अपने दोनों हाथों में उठाता है, मानो कोई नन्हा बच्चा हो। वह उसे संभालकर अपने घर ले आता है। मैंने तोते को बहुत प्यार से दवाई लगा दी है। बेचारा कितना कमजोर हो गया था, लेकिन अब लग रहा है कि यह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो लगा जैसे वह भी मुझसे कुछ कहना चाहता हो। शंकर की पत्नी इतना कहकर गहरी नींद में सो जाती है। उधर शंकर को नींद नहीं आती। उसकी निगाहें बार बार उस घायल तोते पर टिक जाती है। वह बड़े स्नेह से उसे देखता रहता है, मानो कोई अपना हो। तभी अचानक वह तोता अपनी आंखें खोलता है और धीमे स्वर में बोलने लगता है। शंकर, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। आज मैं दिल से तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अरे ये क्या, तुम सच में बोल भी सकते हो? मैं तो समझ रहा था कि तुम बस एक आम तोते हो, लेकिन नहीं। शंकर, तुम्हारा हृदय बहुत पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम्हारे पास जो यह लाठी है, अब इसमें जादुई शक्ति होगी। जब भी तुम इस लाठी को जमीन पर रखोगे और किसी चीज की इच्छा करोगे, वह वस्तु तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। अगर तुम भूखे होगे तो ये तुम्हें भोजन देगी। अगर तुम्हें जरूरत होगी तो ये सहायता करेगी। लेकिन याद रखना शंकर, इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे और नेक कामों के लिए ही करना, लालच या बुराई के लिए नहीं। इतना कहकर तोता अपने पंख फैलाता है और आसमान की ओर उड़ जाता है। हे भगवान, बहुत जोर से भूख लग रही है। उस तोते ने तो कहा था कि इस डंडे के भीतर एक जादुई शक्ति है जो मेरे लिए खाना ला सकती है। काश ये बात सच हो जाए। अभी तो इतनी भूख लगी है कि मन कर रहा है कुछ स्वादिष्ट मिठाई खाने को मिल जाए। और अगले ही पल शंकर के सामने स्वादिष्ट मिठाई आ जाती है। यह सब उस जादुई डंडे की शक्ति के कारण हो रहा था। अब पूरे गांव में शंकर की इस अद्भुत चीज की चर्चा होने लगी। सबको पता चल गया कि शंकर के पास ऐसा डंडा है जो लोगों की भूख मिटा सकता है। अगले ही दिन कुछ और लोग उसके पास मदद मांगने पहुंच गए। शंकर ने बिना कुछ सोचे समझे उन सब की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने सच्चे दिल और नेक इच्छा से भूखे लोगों के लिए भोजन मांग लिया। अब शंकर रोजाना गरीबों का पेट भरने लगा। धीरे धीरे उसकी यह करुणा और दया की खबर पूरे गांव में फैल गई। यहाँ तक कि बात राजमहल तक पहुंच गई। राजा ने यह सुनते ही शंकर को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया और उसके पास एक सैनिक को भेजा जो कहता है, क्या सच में मुझे राजा साहब में बुलाया है? ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं उनसे मिलकर पूरे गांव और उनकी प्रजा का पेट भरने में मदद करूंगा। राजा साहब की सहायता करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। ठीक है, तुम कल सुबह दरबार में हाजिर हो जाना।
और ध्यान रखना, समय से पहुंचना, क्योंकि राजा साहब को देर होना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगली सुबह शंकर राजमहल पहुंचा। दरबारी उसे अंदर ले गए। भीतर जाकर उसने देखा राजा सामने बैठे थे और चारों ओर कई मंत्री मौजूद थे। आओ शंकर, आओ। तुम्हें देखकर हमें बहुत खुशी हुई। सुना है तुम्हारे पास एक तिलिस्मी और जादुई डंडा है। क्या सच में तुम उस डंडे से कुछ भी कर सकते हो? हमें भी वो जादू दिखाओ ना। हम सब उस जादू को देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। जी महाराज, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। सचमुच मेरे पास एक तिलिस्मी डंडा है। उसकी मदद से मैं जो भी सोचता हूं वह तुरंत हाजिर हो जाता है। मेरे मन में जिस वस्तु की छवि होती है, यह डंडा अपने जादू से उसे सामने प्रकट कर देता है। महाराज, मुझे तो यह कोई जादूगर नहीं लगता। अगर इसके पास सच में कोई शक्ति है तो क्यों ना अभी सबके सामने साबित करके दिखाए। शंकर अपनी शक्तियों को साबित करने के लिए सबके सामने अपना जादुई डंडा उठाता है और जमीन पर टिका देता है। वह मन ही मन सोचने लगता है। राजा मुस्कुराते हुए कहता है, हीरे जवाहरात प्रकट करके दिखा। शंकर एकाग्र होकर डंडा घुमाता है, पर अचानक वहां केवल रेत से भरी एक थाली प्रकट हो जाती है। यह देखकर राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। यह क्या मजाक है शंकर? क्या तू मुझे धोखा देना चाहता है? राजा शंकर से बहुत नाराज हो गया और गुस्से में आकर उसे महल से बाहर निकलवा दिया। शंकर उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे अफसोस होने लगा कि शायद उसने गलत किया। तभी वही तोता वहां आ पहुंचा। तोते ने कहा, शंकर, यह छड़ी अमीरों के शौक पूरे करने के लिए नहीं है। यह तो सिर्फ गरीबों की मदद के लिए दी गई थी, ताकि तू सच्चे दिल से किसी की भलाई कर सके। शंकर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने निश्चय किया कि अब वह इस जादू का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों में ही। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो और ज़रा भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और है ज़रूर करें।